How are you? How's everybody this week? And Jaya ji, Swati ji, and Bharti ji, and even I say Ravi also. Ravi is also connected with me so long, but whatever he feel there, his presence there. So really, one give a big clap for all of them. Jaya ji, Dheeraj ji, Swati, everybody who's become the part of that day. There is everybody will have one, zeal to work this unconditional love. And you also physically not, but along with the blessing, along with your contribution, you are involved there. Means how much you got involvement when Jaya posted every moment and how you reciprocate immediately. That is the main thing. Today I read it all, I got a time. Today I read all the DH family, all the posts. Time to time, Jaya was posting, Dheeraj posting, everybody. You won't feel any time that you are not there. Okay. So today, आज हम लोग बात करेंगे हमारे गणेशपति की, गणपति की, क्योंकि ये 10 दिन ऐसे चल रहे हैं. एवरीबडी कंफर्टेबल हिंदी. ये 10 दिन ऐसे चल रहे हैं कि जिसके अंदर हमको अपने विघ्न के साथ साथ दूसरों के विघ्न भी दूर करना है. अगर आप आध्यात्मिक लेवल पर जाएंगे कि गणेश का बहुत महत्व है, यस, बहुत महत्व है. अगर वेदों की बात करें, शास्त्रों की बात करें, तो गणेश का बहुत महत्व है. लेकिन इस कलयुगी दौरान में वही इंसान स्वार्थी है. 1893 में जो आज तक रिकॉर्ड अवेलेबल है, 1893 में बाल गंगाधर तिलक जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेजी हुकूमत से लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने सोचा क्यों ना कोई ऐसा दिन हो, ऐसा उत्सव जब सभी लोग इकट्ठे हों. तो वो दिन चुना गणपति का. तो गणपति का 10 दिन का उत्सव उन्होंने करा. चतुर्थी को और चतुर्दशी को विसर्जन. वो 10 दिन में अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे थे, बट उनका इंटेंशन था कि कलेक्ट द पीपल, सब लोगों को इकट्ठा करना और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना. क्योंकि आज हमने लिखा है प्लैनेट के बारे में, गणपति ऐसे हैं कि सभी गणों के देव हैं. मीन्स सभी नक्षत्र हैं, केतु के स्वामी हैं, सभी जो पढ़ा. लेकिन मेरा मानना है कि सभी 9 ग्रहों के देवता गणेश सबसे सर्वप्रथम है. तो अगर बाय चांस आराधना आप करते हैं, आपके घरों की पारंपरिक, भले साउथ इंडियन पैटर्न हो, नॉर्थ इंडियन पैटर्न हो, जो भी आप पूजा करते हैं, लेकिन पूजा पाठ के साथ में भाव, आप भी किसी के जीवन के विघ्नहर्ता बन सकते हैं. आप भी किसी के जीवन के गणेश बन सकते हैं. इसका चिंतन जरूर करें. छोटी छोटी बात वह अगर दूर करें किसी की आप, तो उसके जीवन के तनाव के विघ्नहर्ता हो सकते हैं आप. अरे आप तो, मैं कहूं आपसे, आप अपने जीवन के खुद विघ्नहर्ता बने. आप खुद परेशान है अपने अहंकार से, अपने ईर्ष्या भाव से, अपनी आइडेंटिटी भाव से. त्यागो उसको. आपके अंदर की जो सोल है वो चाह रही है मुस्कुरा कर जीना, लेकिन नहीं जी पा रही है. क्यों? क्योंकि उसमें आपका एटीट्यूड शामिल है, उसमें कहीं ना कहीं आपका स्वार्थ शामिल है. अरे हमारे विघ्नहर्ता हम पहले बने. जो आपकी मुस्कान लाने में विघ्न आते हैं, उस पर फोकस करें. यस, मेरी मुस्कान लाने में कौन कौन सी चीज हर्डल पैदा करती है? लाड़ गणेश हर्डल रिमूवर. अपने आप से बात करें. तो आज का संदेश कि अपने जीवन के विघ्नहर्ता स्वयं बने. कौन कौन सी चीजें? मेरे पिता मुझसे उदास क्यों रहते हैं? क्या कोई ऐसी चीज है कि मैं उसको कम करूं तो मेरे पिता खुश है? फॉर एग्जाम्पल, जो भी मैं बनाऊं, क्या मेरे प्रयासों से मेरे रिश्ते, जो मेरे रिलेशन है, क्या वह ठीक हो सकते हैं? क्या मैं रिश्तों पे कहीं ना कहीं इमोशनली डिपेंडेंट हूं? नहीं.
आई एम वेरी हैप्पी, देयर इज नोबडी, एवरीबडी अंडरस्टैंड देयर ओन, हमारी जिम्मेदारी सब समझ के चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है सुधार की जरूरत है। पहले तो अपने विघ्नहर्ता स्वयं बने, विघ्नहर्ता खुद बनेंगे, उसके बाद दूसरों का चिंतन करें। मैंने आपको कहा कि पहला आपका गुरु, कृष्णा गुरु, जो भी गुरु वो नहीं है, पहला गुरु आपका विवेक है, अवेयरनेस, और उस गुरु के माध्यम से आपको अपने 5 पक्के शिष्य बनाना है। वो 5 पक्के शिष्य कौन से? काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, जो आपके शरीर के विकार है। अरे मेरा विवेक गुरु ये पांचों की ताकत, कि कोई परिस्थिति देखकर मुझ पर हावी हो जाए, वो भले क्रोध हो या ईर्ष्या हो या अहंकार हो, मेरे में जब चाहूंगा, जब अहंकार थोड़ा जरूरी भी है, ईर्ष्या भी जरूरी है, लेकिन वह सब इतनी चीजें इतनी बड़ी नहीं हो ना कि वह मेरे व्यक्तित्व से बड़ी हो जाए, मेरे व्यक्तित्व को उसके रूप में देखा जाना पड़े। अरे ये देखो स्वाति बहुत अहंकारी है, वर्षा वर्षा बहुत जलती है, मतलब आपके पूरे शरीर पर, आपकी पूरी पर्सनालिटी पर वह एक चीज हावी हो गई। नीरू, नीरू इज बेगर ऑफ प्रेस, नीरू को जब देखो तब मेरी तारीफ करो, मेरी तारीफ करो, मेरी तारीफ करो। तो केवल एक चीज ने आपके पूरे व्यक्तित्व के सब गुण मिला दिए कि नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? अरे यार धीरज बड़ा गंभीर आदमी है, वेरी पेशेंस पर्सन, आई अप्रिशिएट। तो एक क्वालिटी ने इसके पूरे कैरेक्टर्स का अपलिफ्टमेंट कर दिया कि नहीं कर दिया? हाँ या ना? बोलो। उसमें इसकी नेगेटिविटी सब दब गई। ऐसा नहीं कि यार धीरज जी में यार मुझ में कोई दोष नहीं है, ये दोष सब छुप जाते हैं जब जब एक चीज कोई आप पे आ जाती, वो है धीरज, पेशेंस। आप समझे ना? तो यू जस्ट हैव टू बिकम योर ओन ट्रबल शूटर। आपको अपने जीवन के विघ्नहर्ता खुद बनना है कि आपकी मुस्कान लाने में कौन कौन से विघ्न आ रहे हैं। क्या मेरे भाई के कारण परेशान हूं? क्या मेरी पत्नी के कारण परेशान हूं? या मेरे अकेलेपन के परेशान हूं? अरे भैया ये सिचुएशन आपकी टेम्परेरी है, इसको परमानेंट मत बनाओ। डोंट मेक इट परमानेंट, इट्स अ टेम्परेरी फेस ऑफ योर लाइफ। जस्ट रिकॉल योर लाइफ 4 ईयर, 4 साल पहले कोई और प्रॉब्लम थी, अब आज 4 साल बाद कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको एंजॉय करना उसको, उस दर्द को, उस तकलीफ को। देखो आपको एंजॉयमेंट की भगवान ने इतनी चीज अच्छी दी, आपको बड़ा अच्छी ब्लेस पोस्ट पे पहुंचाया, अच्छी अर्निंग दी, वो तो आप एंजॉय करो, लेकिन तकलीफ आपको लेकर नहीं चलना। आप समझ रहे हो? यस, आर यू गेटिंग मी? यस नो? है ना? तकलीफ तो लेके नहीं चलना। तकलीफ लेके मैं कर्ज करने लग जाऊंगा, भगवान तूने मेरी किस्मत ऐसी को लिखी, भगवान तूने ऐसा क्यों करा? अरे भगवान को क्यों कर्ज करते हो यार? इट इज योर कार्मिक गेम। कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुछ सुख और दुख लेकर चलना है। आज की तारीख में आप जब जितने लोग हैं यहाँ पर, अगर आप कोई दर्द से, तकलीफ से परेशान हो, वो अगर दूर होता है तो मान के चलो कोई दूसरा दर्द उससे ज्यादा गति वाला आएगा। मेरे बच्चे की शादी हो जाए, गुरुजी मेरे बच्चे की शादी, बच्चों की शादी हो गई, अरे गुरुजी मेरी पत्नी मेरे बच्चे की बहू बहुत परेशान करती है, चल। अरे गुरुजी मेरे बच्चों को लड़का नहीं हो रहा, लड़का हो गया, अरे गुरुजी बच्चे के, मतलब विधिवत इसमें सिर्फ आपको एक चीज मुक्ति दिला सकती है, वह है आपका साक्षी भाव। जो गीता के प्रथम अध्याय में अश्वविषाद योग में कृष्ण भगवान ने कहा कि बेटा जीवन एक टेम्परेरी है, आया है, तुझे कुछ शारीरिक प्रताड़ना झेलनी है, कुछ रिश्तों की प्रताड़ना झेलनी है, और कोई चीज का अभाव की प्रताड़ना झेलनी है। झेलनी तो है। लाड़ गणेशा का देखो, क्या इन्होंने तकलीफ नहीं झेली? कोई भी उठाओ, देव उठाओ, कोई देवता भी उठाओ, वो भी तकलीफ देखे। तो इसकी तुलना में हमें तो बहुत कम तकलीफ मिलती है, वेरी लेस परसेंटेज। और वी आर सो ब्लेस्ड, वी नो हाउ टू विन अप ऑन आवर बॉदेशन एंड वरीज। बिकॉज जितने चेहरे मेरे सामने हैं, मैं सबको मानता हूं कि यू नो हाउ टू विन अप ऑन योर बॉदेशन वरी, ओनली यू हैव टू विन अप, इट कैन नॉट बी सॉल्व। दूर नहीं होंगे, एक दूर होगा, दूसरा साथ में जाएगा।
जब बच्चा नहीं था आपको, तब बच्चे की तब दिक्कत नहीं थी क्या? थी तब भी। अरे मेरा कैरियर परेशान है। इट्स लाइफ। लाइफ को एंजॉय जब भी कर पाओगे आप, जब एक साक्षी भाव से देखोगे। साक्षी भाव से मतलब एक पिक्चर के रूप में, अरे मेरा नाम कृष्णा मिश्रा है, हम 5 भाई हैं, मैं छोटा हूं, मेरे साथ ये हो गया था वो। माय गॉड, तब पता लगोगे कि भगवान ने कितनी कृपा करी आपके ऊपर, हाउ मच यू आर ब्लेस्ड। बट वी नेवर बॉदर्ड। हमें जो तकलीफ है हमारा ध्यान उस पर ही। आई थिंक ओके ना, ज्यादा तो नहीं बोला? तो जीवन में ध्यान रखना, अगर साक्षी भाव लेकर चलोगे तो जिंदगी में आपकी मुस्कान के बीच में आने वाले कोई विघ्न नहीं आ सकते। हम हमारे इस टेम्परेरी शरीर को परमानेंट स्टेब्लिश करना चाहते हैं। माय डियर, कोई याद नहीं करेगा 2 दिन बाद। बड़े से बड़े कलाकार आ गए, बड़े से बड़े सूरखां जो नाम भरते थे, उनके नाम से शहर चलते थे, 2-3 दिन बाद सब भूल जाते। ये दुनिया है। हम इस अस्थाई दुनिया में अपने आप को, अपने अहंकार से, अपने ईगो से हम स्थायित्व देना चाहते हैं। यस। अरे क्या भूलो, आज सोचो। दैट्स व्हाई आई से एवरीबॉडी, इफ जया से मी गुड मॉर्निंग, वी से हैप्पी बर्थडे। आज को बोलना हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, क्योंकि एक दिन का जीवन जियो, रात तक मुझको क्या करना है। तभी जीवन को एंजॉय कर पाओगे और एक साक्षी भाव से ले जाओगे। भाई मेरी पत्नी ऐसी है, इसको लेके मुझे चलना है। उसके भाग्य में भी आपके जैसा पति लिखा है, वो कितना आपको कोसरी आपको नहीं मालूम। वह किस्मत, माय गॉड, मेरी किस्मत में ऐसे ही पति लिखा था, और आप बोलो मेरी किस्मत में ऐसी पत्नी लिखी। अरे मेरे को ऐसे ही बच्चा ही बोला मेरी किस्मत ऐसी मान। एक दूसरे को कर्ज करते हुए जिंदगी निकालोगे, लेकिन मैं तो आपकी जवाबदारी लेता हूं। मैं चाहता हूं आप लोग मुझसे जुड़े हुए हो और आपके चेहरे की मुस्कान कोई दूसरी ताकत नहीं खींच रही। अरे मेरी इच्छा होगी तो मैं हंसूंगा, मेरी इच्छा होगी मैं रोऊंगा। कोई ताकत नहीं, कोई व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति की, कि वह मेरे अंदर के अस्तित्व को हिला दे। और ऐसा ही होता है। जया ने तारीफ कर दी, मैं खुश हो गया। वर्षा ने बुराई कर दी, मैं दुखी हो गया। ऐसा थोड़ी होता है। आज वर्षा ने अपनी प्रॉब्लम सुनाई मुझको, मैंने मेरी प्रॉब्लम सुनाना चालू कर दी, तो अगली तो बेचारी सोची थी कि मैं अच्छी बात करूंगा, और मैंने भी मेरी प्रॉब्लम सुना दी, तो वर्षा का प्रॉब्लम तो दूर नहीं हुआ ना। वर्षा की प्रॉब्लम सुन के मैं मेरी प्रॉब्लम सुनाऊं, मतलब नहीं। इसके बीच में क्या है, वर्षा की प्रॉब्लम अगर आपके पास आई है, तो आप में कुछ पावर है उसको शक्ति देने का, कि आप काउंसलिंग करके बेटा सब ठीक हो जाए। यह मैं आप लोगों से तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि आप लोग मुझसे सालों से जुड़े हुए। लेकिन जीवन है, हर दिन सीखना, हर दिन जाना, हर दिन नया होना। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि हम में से कई लोग ऐसे हैं जो आज की तारीख में परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। वो भले एक माध्यम के रूप में, मेरे शब्द ज्ञान के रूप में आते हैं आपके पास, उसको अप्लाई कर पाते हो। डिवाइन स्टोरिंग भस्म योग के सेशन कर पाते हो। बस आप सेशन में सैटरडे आते रहो। कुछ भी ज्ञान की, मेरे को आपसे ज्ञान मिलेगा, आपको मुझको आपसे ज्ञान मिलेगा। मैं भी आपसे सीखता हूँ, ऐसा नहीं। मेरे जितने कैरेक्टर्स हैं, इन सब से मैंने कुछ सीखा जरूर है। वो भले ही रवि आया हो, या वर्षा हो, या स्वाति हो, या गीता हो, या अंजू, इन सबसे सीखा मैंने कुछ। वक्त आने पे मैं जब सब बता दूं एक एक पॉइंट, और आप लोगों को एग्री होना पड़ेगा कि हाँ गुरु भैया आप कितना गहरा सोचते हो, मैं तो मान ही नहीं सकती। अरे मैं भी संपूर्ण थोड़ी हूँ कि माला डाल के बैठ गया तो आप समझो संपूर्ण है, नहीं भैया। मैं भी एक 5 तत्व का इंसान हूँ, जिससे मेरी परेशानी, पीड़ा, तनाव दूर मेरे पास भी है। आपसे ज्यादा तो आपसे कम भी नहीं। लेकिन मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ जीवन के, जिस जीवन में मैंने जीवन और मौत को दोनों को पास से देखा है। तो वो जीवन था, उससे जीवन से तो लाख गुना अच्छा जीवन दिया, कि जब मैं मेरे खुद के बल पे नहीं चल पाता था, मेरा काम नहीं कर पाता था, आज मैं इस पोजीशन में आ गया कि मेरा खुद का काम करते हूँ। क्या चाहिए मुझको? अभी भी मैं इस चीज परेशानी करूं, मेरा हाथ पैर खराब है, मैं चलता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम नॉट ए डिपेंडेंट पर्सन, आई एम इंडिपेंडेंट पर्सन। एंड इसके साथ साथ मेरी पत्नी, मेरे बच्चों को भी लेके चलता हूं।
ऊपर वाले ने चलवाया मेरी कर्म शक्ति से। तो आप अपने उजले पक्ष को देखो, हर दिन को एक दिन के रूप में जियो, साक्षी भाव से जियो जीवन। आज का चैलेंजेस क्या है भैया, रेडी। हर दिन क्या चैलेंज है आज का, ये आया, बच्चे से परेशानी, कोई दिक्कत, फाइट इट, रेडी टू फाइट। जिस दिन भी कोई आपको, जब सुबह जागोगे तो परेशानियां सुख दोनों तैयार रहेंगे। सो कल हम जाएंगे, देखिएगा, इस पे 5 तारीख को हम जाएंगे एक हॉस्पिटल में। यहाँ पर फर्टिलिटी हॉस्पिटल है, जहाँ पर 100-200 महिला इकट्ठा एक बच्चे की आस लेकर आती हैं। अब मांझन बोल के हम तो दूर कर देते, लेकिन वो महिला को आज की तारीख में हम जैसे नारायण लोग, उन्होंने इतनी वैज्ञानिक करा कि आज की तारीख में कृत्रिम रूप से हम किसी माँ को माँ बनवा सकते हैं। वो कैसे, आज हम जाएंगे, कल हम जाएंगे मंडे को वहां पर हॉस्पिटल में करके आएंगे। मांझन को पुत्र देत, जो गणेश जी का संदेश है। तो आज की तारीख में साक्षात वो डॉक्टर रहती है, आप उन पर विश्वास करो, काम करो। न जाने कितने लोगों ने आज की तारीख में एक समय के बाद, जब वो उसके बाद भी बच्चा हासिल किया, आप लोग जानते होंगे। इवन अमेरिका में तो ये हो गया आजकल, अपने वो जब शादी का टाइम निकलता है, वो शादी के पहले वो अपनी ओवरीज को फ्रीज कर देते हैं, जब वो लगता है जब फर्टिलाइज करा के बच्चा कर लेते हैं। अब इतना सब कुछ आपने पा लिया, फिर गणेश जी के आगे क्या बजाना है आरती। क्यों ना बनो किसी और के लिए गणेश जी यार, उसके दुख में दूर करो। ओके, ज्यादा हो गया लगता है। ओके ओके, नाउ आज मैं आपको गणेश ध्यान भी कराऊंगा, क्योंकि गणेश, एक बार फिर बताना चाह रहा हूं, गणेश आप मिट्टी की मूर्ति खरीद के लाते हो, मिट्टी की लाना, बाई तरफ सूंड वाली लाना, ये सब बातें हैं ना। तो ये सब बातें क्यों हैं भाई, आप गणेश की प्रतिमा लाते हो कि आपके शरीर के अंग भी इसी प्रकार काम करें, वो दिखाने को बड़े हैं, कान बड़े बड़े, मैं अच्छा सुनूं, आंख छोटी, दूर तक देखो, दूर दृष्टि रखूं, मुंह छोटा, जितना कम बोल सकता हूं कम बोलूं, नाक लंबी, दूर से विपत्ति को फेस कर लूं, पेट बड़ा, कोई भी बात हो एकदम रिएक्ट ना करूं, और 4 भुजाधारी, 4 भुजा, जितने अधिक से अधिक जवाबदारी ले सकते हो जवाबदारी लो। तो आज के इस विघ्नहर्ता कार्यक्रम में गणेश के संदेश के साथ में आपको प्लैनेट के बारे में बताऊं कि जो गणपति है सभी नक्षत्रों में देवता है, 27 नक्षत्रों के, बाकी बताया जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि इसे केतु का भी कहा गया, लेकिन सभी ग्रहों को अगर संकुचित करना हो तो आप गणेश को साधो। तो गणेश को साधना मतलब क्या, तो गणेश के आगे बैठ के मंत्र पढ़ना नहीं। क्या कह रहा है गणेश, बनो किसी के जीवन के विघ्नहर्ता। अरे आपका राहु खराब है, ठीक है, किसी और का राहु ठीक कर सकते हो क्या, करो, ऑटोमेटिकली भगवान देगा आप पे चेतना। मैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर डीप में नहीं जाऊंगा। अगर रोज आपको 2 टाइम खाना खाना है, इसी प्रकार सोचा मैं यार कोई ऐसा काम करूंगा कि आज किसी के चेहरे पर मुस्कान लाऊं, वो धीरज के चेहरे पे लाऊं, रवि के चेहरे पे लाऊं, वीरू के चेहरे पे लाऊं, बस आज डिसाइड कर लो, कोई भी एक व्यक्ति जो परेशान बात करूं, अपना खाली फोकट ज्ञान भी नहीं देना, पहला उसको सुन लेना। उसका सबसे बड़ा ध्यान रखो, सबसे बड़ा इलाज है किसी को सुनना, लेकिन हम वो करते नहीं, थोड़ा करके हम रिएक्ट कर देते। अगर किसी को सुन लिया ना आपने पूरा, तो आधा इलाज हो गया। डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, पहले आपको पूरा सुन लेते हैं, खाली हो जाओ, उसके बाद अपना ट्रीटमेंट चालू करो, है ना। तो पहले सुनना, मिस आपने सुन लिया, 50% काम हो गया आपका। जहां तक रही, अब आता हूं आपके व्यक्तिगत, अभी आप में से भी कई लोग ऐसे हैं, न जाने ग्लोबल हीलिंग डे अटेंड कर लिए होंगे, लेकिन पर भी अपनी पीड़ाएं परेशानी से अभी भी ग्रस्त है ना। वो भले शारीरिक पीड़ाएं हो, अदर फिजिकल बॉदरेशन, अदर रिलेशन प्रॉब्लम, वो तो है। तो ये मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको लेकर चलना है, इसके ऊपर मुस्कुराहट के साथ जीवन जीना है। आप जी सकते हो, जहां आपने उसके ऊपर जीना चालू करा, वो चीजें ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी।
अभी सब लोग यहाँ पर, मैं सबके चेहरे देखता हूँ तो उनके तनाव परेशानी याद कर लेता हूँ कि धीरज क्या है, नीरू क्या है, वर्षा, सबके मेरे परिवार, मेरा इतना पूरा परिवार, सबके चेहरे देख के मुझे याद आ जाता है। कई लोग बड़े खुश भी हैं, परेशानी के ऊपर लेना जीना सीख लिया हमने। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं है तो इंसान, आप में भी इन्वॉल्व उसमें। लेकिन हमें अपने बॉडरेशंस वरीज के ऊपर जीना है। हमें हमारी मुस्कान में आने वाले विघ्नों को दूर करना है। वो जब भी कर सकते हैं जब अपने विवेक रूपी गुरु से इन 5 जो विकार है इनको अपना शिष्य बना देंगे। ओके, यस। तो गणेश चतुर्थी के 10 दिन लड्डू खाने के साथ साथ आरती गणपति देवा माता जाके पर दीनन की लाज रखो शंभु सुतहारी, है ना। दीनन होगा गरीब, हम तो गरीब नहीं है भैया, किन हम तो गरीब नहीं है। मेरे को जब भूख लगती है जब खाता हूँ, जब नींद आती सोता हूँ। इतना सक्षम बनाया भगवान ने, किसी के लिए कुछ करने की इच्छा वो भी कर लेता हूँ। दीनन गरीब कहाँ हो गया? ये तो शुरू में बना दी थी कि गरीब आदमी को पैसे नहीं। दीनन की लाज रखो शंभु सुतहारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। अरे कामना मतलब मेरी इच्छाओं को पूरा करो। तो ये सब चीजें 1893 में कोई आर्थिक रूप में लिखा गई होंगी। मैं आज की तारीख में, जहां तक मेरा व्यक्तिगत सोचना, मैं इसको उतना नहीं मानता। आज भगवान कभी धरती पर आकर कुछ करके नहीं गए। आप में ही भगवान अपना स्वरूप देखते हैं और आपसे ही निवेदन करते हैं कि आप किसी के जीवन के गणेशपति बनो, किसी की समस्या दूर करो, किसी की तकलीफ दूर करो। दैट्स ऑल। बट अपनी परेशानियां तनाव के साथ। आधे लोग बोलते हैं मेरी परेशानी तो दूर नहीं हुई, मैं तो यही करूं। हम भगवान को खर्च कर रहे हैं। कोई राइट नहीं आपको, जो भगवान ने दिया यू आर वेरी ब्लेस्ड, वेरी वेरी ब्लेस्ड। कोई क्रश करने की जरूरत नहीं। बस ये सोचो कि मैं, कोई मेरे काम कैसे आ सकता है ये बात अलग है, मैं किसी के काम कैसे आ सकता हूं इस पर सोचो। जहां आपने शक्ति डाली, देखिए फिर आपको एक्सपांशन होती जाए। कभी कभी, ये मेरा खुद का अनुभव है, हम कोई गलत काम में भी सोचते हैं गुरु प्रोटेक्ट करें। गलत काम में भी को हम चाहते हैं गुरु प्रोटेक्ट करे, गुरु हमारा काम करे। अब गुरु आपको डिस्कार्ड तो नहीं कर सकता, लेकिन गुरु आपको समझ तो सकता है। फॉर एग्जाम्पल है, भगवान के गुरु जी मैं चोरी करने जाऊं तो मुझको देखना कोई पकड़ने वाला नहीं मिले, फॉर एग्जाम्पल, भगवान मना कर देते क्या उसको? वो भगवान भी प्रार्थना ले लेते हैं, क्योंकि ईश्वर ने बनाया कि तेरे कर्म जो है उसका फैसला वो करेगा। क्योंकि फ्री विल देके भेजा कृष्ण ने कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो वो डाकू भी रात को चोरी करने जाता है तो भगवान से आशीर्वाद लेने जाता है। तो वही भगवान से जहां पर आप मांग रहे हो वहां पर एक डाकू भी आपको मांग रहा है, आशीर्वाद मांग के जा रहा है। एक जगह आप बोल रहे हो हे भगवान मुझे बचाना रात भर, और एक बोल रहा है भगवान जैसे जैसे मेरे दुश्मन को मारू मैं आशीर्वाद देना, पकड़ में नहीं हो। तो वही भगवान तो एक ही है। और भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि तू ये कर्म करेगा, उस वक्त रोकता नहीं, करो कर्म। लेकिन एक गुरु एलिमेंट ऐसा बीच में, वो अच्छे बुरे की परिभाषा आपको तत्काल बता देता है कि बेटा ये कर तो रहा है तू, लेकिन ये अच्छा नहीं है, तेरे हित में नहीं है। तेरी चाह है, तेरी इच्छा है, मैं आशीर्वाद तो दे दूंगा मुझे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद नहीं भी दूंगा तो भी तू काम करेगा वो, लेकिन बस उसका फल कई चीजों में हमारे ऐसा रहता है। अरे गुरु जी, कल ही एक लेडी से बात की, गुरु जी मैं परेशान हो गई, मैं तो लगता आत्महत्या कर लूं। मैंने कहा क्यों भैया? बोले गुरु जी तीसरी बार लड़का आया, बातचीत चालू हो गई, एंड टाइम पे आ गई, लड़के ने मना कर दिया, खूब रो रही। अच्छे 2 लाख रुपए का सर्विस पैकेज होगा उसको मंथली। मैंने सोचा तू क्यों रो रही यार? मैंने क्या, कोई ऐसा लड़का भगवान ने कितना अच्छा करा कि तेरे को पहले चेता के ऐसे लड़के को दूर कर दिया और तू रो रही है। तो कई चीजें ऐसी होती है जो जिसमें आपको लगता है आपका हित है, लेकिन आपका हित नहीं होता है। वहां ईश्वर आपको रोकता है, वहां आपको गुरु रोकता है और आप चिढ़ते हो। वो गुरु कोई काम के ही नहीं। अरे भगवान के पास जाने मतलब ही नहीं। मैं इतना स्वार्थी हो गई हूं कि मेरे को भगवान से मतलब नहीं, भगवान मेरा काम करेगा तो भगवान मेरे काम का, अगर गुरु मेरा काम करेगा तो गुरु मेरे काम का, नहीं करेगा तो गुरु बदल के दूसरा गुरु पकड़ लूंगा, दूसरा भगवान पकड़ लूंगा। होता है ना ऐसा? हाँ या ना? अब बताओ। आज थोड़ा अलग गुरु जाऊं मैं, या होता है ना, ऐसे ही होता है ना। किसी ने बोल दिया अरे काम पर तो भैया वो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़, वो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने।
और तू तो हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर दे, सो वो हनुमान चालीसा पढ़। वी आर डूइंग द विंडो शॉपिंग ऑफ गॉड, वी आर डूइंग द विंडो शॉपिंग ऑफ गुरु। ये काम कर देगा, वो काम कर, स्वार्थी लोग। अरे आप अपने गुरु बनो यार, अपने विवेक से पांचों इंद्रियों कंट्रोल करो, और फिर देखो जीवन तो उससे है ही। गुरु तो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ के काम में आता है। जो कुंडलिनी एनर्जी जो स्लीपिंग मोड में 30%, उसको कब जगा देता है आपको मालूम ही नहीं। आप गुरु का चमत्कार केवल अपने जीवन में परिवर्तन से देखते हो कि मेरी इच्छाएं दूर नहीं हुई, जो मैं चाहता हूं वो पूरा नहीं हुआ, तो ये गुरु काम का ही नहीं है। अगर वो हो गया और गुरु बहुत अच्छा है, और वापस वो चीज हो गई, वो गुरु खराब हो गया। इस चीज से परे हटो, इस चीज से दूर आओ। आपके जीवन की जवाबदारी आप ही लो। सिंपल। हाँ, ऐसा लगता है मिनटे के लिए बात करने का, कि कोई ऐसा लग रहा है समझ में नहीं आ रहा, तो आपको, इसीलिए लोग कहते हैं सदगुरु का होना जरूरी है जीवन में। और वो सदगुरु भी ऐसा जो माता पिता गुरु भाई के बहन बराबर। ओके, एनी क्वेश्चंस, कोई प्रश्न में मन में जहन में विचार आ रहा है, प्रश्न आ रहा है कोई आपको, कि जो मैंने अभी तक कहा उसके बारे में कुछ somebody want to ask, या जिसके मन में कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो गया, गुरु जी आपने ऐसा क्यों बोला। एक दिन जिंदगी में ध्यान रखना, अगर कोई काम नहीं कर पाओ, कोई गिल्ट मत रखना। गिल्ट, और गुरु जी आए थे तो मैंने तो वो करो ही नहीं, गुरु कोई गिल्ट मत रखना। हर दिन नया जीवन से शुरुआत करना। कल, आज सुबह उठे, आज से चालू करो। कल का अतीत से आपका आज डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और भविष्य की प्लानिंग से भी आपका आज डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इस धरती में जितने भी आध्यात्मिक लीडर है वो कह रहे हैं वर्तमान में रहो, लेकिन वर्तमान में कैसे रहो। प्राणायाम करो, योग करो। कोई प्रश्न नहीं है। रियली मेरे को तो इतना मेरा सुखद अनुभव रहा ग्लोबल हीलिंग डे के दौरान। देखो क्या होता है, जब भी अगर कोई चीज के अंदर है ना, आप देखते से नेगेटिविटी बोलते हो ना, तो उसकी जितनी अच्छाई है वो खत्म हो जाती है। और उसमें ये नहीं किया, तो ये कार्यक्रम में भी कहीं मिस्टेक हुई ऐसा नहीं, लेकिन मेरा काम मिस्टेक देखना नहीं है। मेरा काम उस जो अच्छा हुआ उसको इलोबरेट करना है। तो ऑटोमेटिकली अच्छा करूँ तो मिस्टेक दब जाएगी। कई स्वभाव ऐसे होते हैं, हम मिस्टेक को हाईलाइट करते हैं, मिस्टेक को हाईलाइट करते हैं। अब आप देखो, हम लोग 16 जने हैं, ग्लोबल हिलने में बढ़िया रहा, बढ़िया रहा, सब बढ़िया। किसी ने एक तकलीफ बताई, अरे गुरुजी ये अच्छा नहीं हुआ, तो दूसरा भी चालू होगा, गुरुजी इसके साथ साथ ये भी अच्छा नहीं हुआ, तीसरा गुरुजी ये भी अच्छा नहीं हुआ। मैं ग्लोबल हिलने एग्जाम एक नॉर्मल ही देता हूँ। हम वी आर वेरी मास्टर टू क्रिएट द मिस्टेक्स। हम वो मिस्टेक को दूर करके जो अच्छाई है उसको एलोबरेट करें, तो हमारे स्वभाव को दर्शाती है। ओके, तो अभी गणेश जी के 10 दिन में, अभी भी मेरा निवेदन है आप सब लोगों से हाथ जोड़ के, मेरे सेशन में आना अपनी अलग बात है, अपने परिवार के साथ कहीं जाकर किसी की मदद करी, कोई कुछ जाकर बच्चों को सिखाया। 10 दिन आए हैं, आज हमें 10 दिन में किसी और के लिए काम करना है। उनके लिए वीकेंड पे चले गए, तो डोनेशन दे के आ गए, एक फोटो खींच के मुझे भेज दिया, तो ग्रुप पे डाल दिया, मेरे हम यहाँ गए। आई विल अपलोड ऑन माई साइट कि देखो ये गणेश जी है, मैं मट्टी के तो लाया हूँ, दर्शन करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में ये लोग भी गणपति बने हैं लोगों के लिए। हाँ या ना, करेंगे सब, करेंगे। मैं आपका प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। वीकेंड पे जाओ, कभी जाओ, एक जना, दो जने, चार पांच जने कलेक्ट होके कहीं भी कोई नीडीज को काम देके, वो नॉलेज आज की तारीख में खाना दोगे तो एक टाइम का बनाएगा, लेकिन नॉलेज में ले आए कि आप यहाँ पर रोने नहीं आए, यहाँ पर आप मांगने नहीं आए, यहाँ पर आप देने आए। वह भी 5 तत्व का शरीर है, हो सकता है आपके प्रयास से उसकी एनर्जी। यस, सभी लोग, जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने समय में से 10 दिन, अभी 4 दिन बचे हुए और 5-6 बचे, कहीं न जाए। किसी को यहाँ ज्ञान की जरूरत हो उसको दें। सामान्यतः सोशल वर्क को हमारे यहाँ एक दान से जोड़ लिया, भोजन दिया है, कपड़े दिया है बच्चे कुचे, वो भी हम वो करते हैं, हमारे घर के बच्चे कुचे कपड़े देकर हम बहुत बड़े दानवीर बनते हैं। जो घर में हमारा कच्चा पड़ा रहता है उसको देकर हम दानवीर बनते हैं। नहीं, जाओ आप
बाहर है, कोई भी ऐसी चीज जो जरूरत हो अपने पेंट करो, डांस से मत जोड़ो, मेंटल ज्ञान भी दे दिया आपने, समझा भी दिया उसको, करा, उसका प्लेसमेंट होगा। उसके जीवन के गणपति बनने का अवसर आया है। आप लोग अलग अलग शहरों में रहते हो, अलग अलग जगहों में रहते हो, अगर आप इकट्ठे हो सकते हो तो चले जाओ, अकेले जा सकते हो तो चले जाओ, परिवार के साथ जाते हो, बच्चों को साथ में जरूर ले जाओ और ये समझाओ जरूर कि बेटा अपन गणपति जी की पूजा लड्डू खाते हैं, लेकिन गणपति जी की आरती का संदेश ये है कि अपन को भी किसी के जीवन का गणेश बनना है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू द गणेश ध्यान ना। उसके पहले एक छोटा सा हम एक्सरसाइज करेंगे शोल्डर्स को। देखिए रवि, कॉन्सेंट्रेट हियर, रवि इधर देखो, मूव शोल्डर, नाउ क्लॉकवाइज, बोथ हैंड, दोनों हाथ ऊपर जाकर मिला लेंगे सर, एंड फील सम फोर्स इज पुलिंग यू अप, some force is pulling you up. Turn your body toward right side. Turn your body toward left side. दोनों हाथ को नीचे ले आए धीरे धीरे, राइट नोस्ट्रल्स को बंद कर लें। देखिए मुझ पे तब देखिए, आप राइट नोस्ट्रल बंद करें, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, लेफ्ट नोस्ट्रल और लेफ्ट लंग पर कॉन्सेंट्रेट करें, हाथ ऐसा रखेंगे, श्वास भरते हुए लेफ्ट नोस्ट्रल एंड लेफ्ट लंग, बायां फेफड़ा और बाएं नासिका से श्वास भरेंगे और हाथ ऊपर जाएगा, ऐसे नीचे आएगा, हाथ ऊपर जाएगा नीचे आएगा, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर जाएगा, श्वास भरते हुए नीचे आएगा, हाथ तना हुआ रहेगा। और उस दौरान आपको अपनी माँ का चेहरा याद करना है। यू हैव टू थिंक अबाउट योर मदर। स्वाति पहले समझ लो बेटा, स्वाति पहले समझ लो, ओके। आपको अपने मदर का चेहरा याद करना है, ठीक है। राइट करो, है ना, स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी सीधा, हाथ सीधा, आंख खुली हुई, हाथ ऊपर जाएगा, सांस छोड़ बढ़ते हुए, लेफ्ट लंग और लेफ्ट नासिका से जाओ, फिर श्वास भरते हुए हाथ ऊपर जाएगा, आंखें बंद कर लो, थिंक अबाउट योर मदर फेस, कंटिन्यू, रिलैक्स। नाउ क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रल, बाएं नासिका बंद करें, बाएं फेफड़ा, राइट हैंड स्ट्रेट, राइट लंग, सीधे फेफड़ा और सीधी नासिकाओं से श्वास ऊपर भरेंगे। वो इस बार पिताजी का चेहरा आंखों में लेकर आएंगे, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर जाएगा, श्वास भरते हुए हाथ नीचे आएगा, टू इट, स्ट्रेट हैंड, रिलैक्स।
Now both hand. Become aware of navel area. Those are married, they think about their spouse and in-laws family. Those are unmarried, they think about their siblings. जिनकी शादी नहीं हुई है वो अपने भाई बहनों पर ध्यान ले जाएं, नाभि पर ध्यान रखते हुए, और जिनकी शादी हो गई है वो अपने इन-लॉज एंड स्पाउस पर ध्यान ले जाएंगे। दोनों हाथ रखते हुए एक साथ दोनों लंग्स, दोनों नोस्ट्रल्स के साथ श्वास भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे, श्वास खाली करते हुए हाथ नीचे आएंगे, मुस्कान के साथ। Become aware of your in-laws family. Start. Relax. जो भी हो रहा है होने दें। Become aware of your third eye. अपने आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान ले आए, भौं, दोनों भौं के बीच का स्थान। इन घर में विराजित गणेश की मूर्ति के आज्ञा चक्र पर भी अपना ध्यान लेना है। अगर घर में नहीं विराजित है, कोई भी गणेश की प्रतिमा में, गणेश की प्रतिमा के आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान ले आए। सोचें, समझें, महसूस करें। कल्पना गणेश जी के थर्ड आई से लंबी गहरी श्वास भर रहे हैं और अपनी थर्ड आई से श्वास बाहर कर रहे हैं। गणेश की प्रतिमा सामने है, गणेश की पिक्चर के थर्ड आई से अपन श्वास भर रहे हैं देखते हुए, और हमारे थर्ड आई से श्वास बाहर कर रहे हैं। डू इट 11 टाइम। मन भटकेगा, पुनः गणेश जी के प्रतिमा पर ले ध्यान। हे गणपति, आपकी जैसे सूक्ष्म आंखें दें ताकि मैं सूक्ष्मता से देख सकूं। आपके कानों जितने बड़ी श्रवण शक्ति दे कि दूर से कोई आवाज आए उसको पहचान लूं।
जितना अधिक सुन सकता हूं उतना अधिक सुनो, छोटे मुख के समान कम बोलो, जरूरत होने पर ही बोलो। लंबी सूंड इस बात का परिचायक कि अपने आप को विवेक से तैयार करूं कि आने वाली तकलीफ को दूर से भाप सकूं। छोटी आंखें सूक्ष्मता से देख सकूं। Now become aware of your heart chakra. गणेश की प्रतिमा के भी हृदय चक्र पर अपना ध्यान ले जाएं। And inhale the breath. गणेश की हृदय चक्र से लंबी गहरी श्वास भरें और अपने हृदय चक्र से श्वास छोड़ दें। Become aware of your navel area. अपनी नाभि पर ध्यान ले आए। गणेश की प्रतिमा के बड़े पेट वाली नाभि पर अपना ध्यान ले आए। अपनी नासिकाएं नाभि पर मान गणेश प्रतिमा की नाभिका से श्वास भरेंगे और अपनी नाभि से श्वास छोड़ेंगे। आपके इस अस्थाई शरीर में कहीं तकलीफ हो, any physical health issue, become aware of that portion. शरीर में कहीं भी पीड़ा हो, अपना ध्यान उस पीड़ा वाले भाग पर ले जाएं।
मंदिर मंदिर मूरत तेरी, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी दिखे ना सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी दिखे ना सूरत तेरी। बंद की जो आंखें श्वासों से जोड़ी, बंद की जो आंखें श्वासों से जोड़ी, हृदय निवासी रे, दर्शन दो मन के नाम। गणाय विद्महे जगतधारिण धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। Whenever you feel complete, become aware of your own body. जब भी पूर्णता का एहसास हो, अपना ध्यान अपने शरीर पर ले। Along with a smile, take your own time. अपना समय लेते हुए मुस्कान के साथ अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते हैं। एंड ड्रिंक वन ग्लास ऑफ वाटर। पानी के ग्लास को कवर कर लें राइट हैंड से। पुनः जहां भी शरीर में कोई दिक्कत है, विकार है, उस पर अपना ध्यान ले जाएं। कहीं भी पीड़ा, कहीं भी दर्द, वहां पर ध्यान ले जाते हुए पानी का सेवन करें। गुड। यू लर्न गणेश जी से हमें क्या ग्रहण करना है? हाउ मेनी एबल टू कनेक्ट विद द लॉर्ड गणेश? थर्ड आईज, हार्ट चक्र, नेवल एरिया। आपका ध्यान भटकता होगा, लेकिन पर भी आप ध्यान देते हो, ऑटोमेटिक ऊर्जा आती है वहां से। That is the मेन कंसेप्ट ऑफ द वर्शिप। यह पूजा का एक प्रकार है, पूजा की विधि है। हमने एक आरती का वीडियो डाला था कि आपको आरती कैसे उतारना। आरती उतारना भगवान के थर्ड आई से अपना थर्ड आई मिलाकर, हार्ट से अपने हृदय चक्र से उनका हृदय चक्र मिलाकर, फिर घुमाकर नाभि से लेकर ये ओम की आकृति बनेगी भगवान और आपके बीच में, जो कि ऊर्जा उनकी आज्ञा चक्र की, हृदय चक्र की नाभि, वह आपको आएगी। We are from Divine Astro Healing family. We always think little bit different. हम कुछ अलग सोचते हैं, एक मानव संदेश के साथ, कि हमारी पूजा से किसी को लाभ भी मिले। हमें तो लाभ मिलेगा ही। ओके, कैसा लगा रवि बेटा? रवि, हाउ आर यू? हाउ डू फील टुडे?
अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट योरसेल्फ। Yeah, I liked the meeting today. वेरी गुड, वेरी गुड, ब्लेसिंग्स। Thank you. सर आपका नाम क्या सर, मैं पहचाना हुआ? अनम्यूट करें अपने आप को। Hello, नमस्कार। I am Vijay. Namaste ji. I am Vijay Nair. अब ये नायर जी है। We met at Seattle. I see, so nice to see you. You're most welcome. Thank you, thank you. Blessings. I hope you enjoyed today's session. Yes. And Sure, maybe sure. possible you're not aware in Hindi, to today's session I took in Hindi, so maybe you were unable to understand Hindi. And To a certain extent, I can follow a little bit, of course. but today I took the all in Hindi. Okay, Ji. next week I will plan to mix with the Hindi and English both. Okay. आज प्रतिभा की मम्मी का आवेदन स्वीकार करा हमने, और मम्मी बोलती बोले हिंदी में, गुरुजी को हिंदी में बोलने का बोलो, तो मेरे को ध्यान था कि आज हिंदी में बात करूं। आई फॉरगेट दैट ये साहब यहाँ पर है, बाकी सबके चेहरे देख के लगा मैं एवरीबॉडी नो हिंदी। ओके नहीं, मुझे भी थोड़ा हिंदी मालूम है। हाँ, बस बढ़िया, आपका भी ठीक है, बाकी सब आता है ना? वेरी गुड, थोड़ा आता है, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड। ओके। अच्छा मधु, स्वीडन। मधु जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। बहुत दिनों बाद आई बेटा, तू है, कैसी है? जी ठीक हूँ गुरुजी। परिवार सब बढ़िया, खुश? हाँ जी गुरुजी। सो थैंक यू। become Ganesha for someone, क्योंकि जो काफी दिनों बाद आता ना, काफी टाइम पर, तो उससे ऑब्वियसली बात करना बनता। बाकी आप तो रेगुलर। सो be ready for further 7-8 days more, and one instructions from my side strongly from tomorrow, and those are in the US, they are unable to get the shower. जब भी आप गणेश चतुर्दशी तक आप जब स्नान करेंगे, whenever you go for shower, try to offer water first your feet, leg and abdominal area, then head. सामान्यतः हम नहाने का तरीका हम ऐसे ही पानी डालते हैं, लेकिन आप 5 दिन तक तो कम से कम ऐसा करें कि पैरों से पानी चालू करें और ऊपर से आके, पहले आप राहु से पानी डालते हैं तो केतुपुर आता है, अभी केतु को आपको पहले पानी डालना है, कि आपको पैरों को पहले डालना है, घुटनों पर, फिर अपने जंघा पर, बाकी एब्डोमिनल के ऊपर आकर, और फिर पहला लोटा डाल के फिर बाकी आप सर से डाल सकते हैं। क्लियर? यह चीज जो आपकी मेरे को अभी सेंस हुई है, I was not able to collect कि मेरे को कैसा कुछ कहना है आपको पाए। You do it and feel the change. बिजनेस की समस्या, बिजनेस समस्या छोड़ दो, पानी डाल। आप में शक्तियां इतनी भरपूर पड़ी है, अरे आप अपनी तकलीफ तो गई तेल लेने, दूसरे की तकलीफ भी दूर कर सकते हो। अपनी शक्तियों को पहचानो, नो योर पावर, नो योर एग्जिस्टेंस, take care of yourself, take care of your smile. We meet next Saturday. Tomorrow Bhasma yoga session we postpone. We meet and the next Saturday 8:30. Take care of yourself, take care of your smile. खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें।